बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल में खनन माफिया की तरफ से डीएसपी पर डंपर चढ़ाने से जुड़े मामले में अब नया मोड़ आ गया। इस मामले को लेकर करनाल पुलिस ने यू टर्न ले लिया। डीएसपी मनोज कुमार ने मौके पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि खनन माफिया के लोगों ने उन पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दफ्तर पहुंचने पर उनकी तरफ से जारी बयान में डंपर चढ़ाने की कोशिश का कोई जिक्र ही नहीं आया। उधर जब एसपी साहब से भी बात की गई और सवाल किया गया कि क्या डीएसपी पर डंपर चढ़ाने की कोशिश हुई, तो एसपी साहब भी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। एसपी ने कहा कि डंपर को तेजी से भगाने की कोशिश हुई, किसी को भी चोट नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि चंद घंटों के भीतर डीएसपी साहब के बयानों में विरोधाभास क्यों आ गया। सवाल ये भी है कि एसपी साहब खुलकर क्यों नहीं बोल रहे, और अगर एसपी साहब सटीक बोल रहे हैं तो क्या डीएसपी का मौके पर दिया गया बयान सही नहीं था, या फिर अवैध खनन के खेल में इतने प्रभावशाली लोग शामिल हैं कि अपनी जान को खतरे में डालने वाला डीएसपी बाद में अपने बयान को बदलने के लिए मजबूर हो गया। यानी कि कुल मिलाकर मामला करनाल से है और दो तरह के बयान अब इसे उलझा रहा है पूरी तरह से। गढ़ीबल की जो रकबा है उसमें लीगल माइनिंग चल रही है, जिस भी यहाँ पे मैं एसडीएम साहब और ऐसे अपन गोपाल सिंह इकट्ठे हमने गुप्त रेड की, जिस पे आप पे हम यहाँ पहुंचे तो वो हमें देख के भागने लगे। जैसे हमने उनको रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की और डंपर भागे, जबकि हमने जेसीबी को काबू कर लिया। कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, चोट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गढ़ीबल के रकबे में और वहाँ पे लीगल माइनिंग हो रही है, जिस भी यहाँ पे हम मैं और एसडीएम मैम और साथ में टीम हमारी वहाँ मौके पहुंची। वहाँ पे जेसीबी और कुछ डंपर थे, जिसको हमने रुकवाने, वो हमें देखकर भागने लगे और जैसे ही हमने रुकवाने की कोशिश करी तो वो तेज़ गति से डंपर और भाग गए और रुके नहीं। और जेसीबी को हमने रिकवर कर लिया और उनकी जो बाइक्स थी उनको रिकवर कर लिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जल्दी ही अरेस्ट किया जाएगा। डीएसपी के ऊपर गाड़ी मतलब चढ़ाने का प्रयास किया गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब क्योंकि कुछ वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल है, टीम जो वहाँ पर मौके पे गई थी उसने वहाँ के मौके के वीडियो भी बनाए हैं। उन्होंने जैसे ही वहाँ से आवाज़ दे करके और हाथ से रुकने का इशारा किया तो जो भी गाड़ी चला रहे थे डंपर चालक वो वहाँ रुके नहीं और तेज गति से गाड़ी को भगा के ले गए, लेकिन इस मामले में किसी को कोई चोट नहीं आई। कंवरजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कंवरजीत, जब यह कल खबर आई थी तो भी हमने बात की थी। अब जो बहुत पहला एक सवाल आता है, किसी के भी दिल में आया होगा, वो यही है, हम और आप अमूमन सुनते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बयान थोड़ी बदलता है। या तो आप कल सच्चे थे या तो फिर आप आज सच्चे हैं, या तो आप कल झूठे थे या फिर आप आज झूठे हैं। बिल्कुल जी, देखने वाली बात है कि कल जब ये मामला सामने आया था और मौके पर ही डीएसपी मनोज कुमार और एसडीएम ने बयान दिया था कि जो डंपर चालक था कहीं ना कहीं उसने जो डीएसपी है, जो उनकी टीम है, उन पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की और वो अपनी बाइट में बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर बोल रहे हैं और एसडीएम भी बोल रही है। उसके साथ रात होते होते पता नहीं क्या हुआ, क्या कारण रहे, किस वजह से उन्होंने अपना बयान को कहीं पूरे की पूरी को चेंज कर दिया। उनका यही कहना था कि हमने हाथ दिया, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से वहां चलता बना। इसके साथ अगर बात करें तो करनाल के एसपी से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ऐसे ही बताया था कि टीम वहां पर गई थी, टीम ने रेड की थी, रेड के दौरान डंपर को रोकने की कोशिश की, डंपर नहीं रुका और वो आगे निकल गया, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पूरे मामले में, इस खेल में कौन है, क्या प्रभावशाली लोग हैं जिस वजह से डीएसपी को ऐसी स्टेटमेंट अपनी देनी पड़ी और भी कुछ ही घंटों बाद शाम को दोनों को अपनी स्टेटमेंट बदलनी पड़ी। क्या किसका प्रभाव था, कौन लोग इस माफिया में शामिल हैं, तमाम चीजों की जांच जरूर होनी चाहिए। और इसके साथ अगर बात कीजिए ना, ये करनाल का मामला नहीं है, पानीपत से भी परसों ही एक ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां पर माइनिंग हो रही थी और मीडिया में खबरें आई थी, कई जगह पे वो खबरें चली थी, अखबारों ने उठाई थी। उसके साथ अगर बात कर रहे थे, जमुनानगर से लेकर आगे तक जमुना के साथ साथ ऐसे ही मामले सामने आते रहते हैं, चाहे जमुनानगर की बात हो, चाहे करनाल की बात हो। और इसके साथ साथ एक चीज जरूर है कि जो 42 लाख रुपए का जुर्माना जरूर किया गया और उसके साथ साथ 2 एफआरआई दर्ज की गई हैं। 2 एफआरआई दर्ज करना अपने आप सवाल खड़े करते हैं कि
एक तो FRI ये होगी कि आप माइनिंग कर रहे हैं, दूसरी FRI का जो सूत्रों से जानकारी जरूर मिली, हम उसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहे कि हो सकता है कि डंपर चढ़ाने के मामले को लेकर FRI दर्ज की गई और उसके साथ अगर बात की जाए तो उसको ऑनलाइन भी नहीं किया गया। ये भी एक बड़ा सवाल है। जब FRI दर्ज हो जाती है तो उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। इस खेल के पीछे कौन है, तमाम तरह की जानकारी की बात अभी फिलहाल सामने आ रही। कोई भी अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इतना जरूर है कि कल के जो SP है गंगाराम पुनिया, उन्होंने लगातार अपने ऑफिस में मीटिंग की। मीटिंग के साथ साथ जो DC थे उनसे भी बातचीत की। तमाम जो उनके कमरजीत देखिए, नूह का प्रकरण जब सामने आया था, जब सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, उसके बाद प्रशासनिक तौर पर कहा गया कि भविष्य में तो ऐसा अब नहीं होगा, हम कड़ा संदेश देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये खबर जो है वो करनाल से सामने आती है। ये नहीं होना चाहिए। तो अब जो मूल सवाल ये है कि अब आगे से ऐसा ना हो, ये इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? बयान बदल रहे हैं, क्या कारण है? ये ठीक है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अब आगे की क्या तैयारी है? कुछ वहां पर आप क्योंकि हैं ग्राउंड पर, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए जनाब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने कुछ वाहनों को जब्त किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की और उसके साथ जो जिस लैंडलॉर्ड की, जिस किसान की वो जमीन थी जहां से ये माइनिंग हो रही थी, उसको नोटिस दिया गया और उसके साथ अगर बात की जाए तो कुछ लोगों को राउंड अप किया गया। हो सकता है उनको कहीं और जगह पे रखा गया। जब किसी भी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की, फिलहाल कोई भी अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। SP ने जरूर अपनी स्टेटमेंट दे दी। उनका यही कहना है कि पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, माइनिंग विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हल्का के सवाल है कि माइनिंग अधिकारी अपनी कार्रवाई बाद में करेंगे। और सबसे बड़ा एक सवाल यही है कि जब एक अधिकारी और दोनों ही गस्टेड ऑफिसर HPS और दूसरा दोनों वहां मौके पर जाते हैं, टीम वहां पर मौके पर जाते हैं और पूरी टीम होती है। उसके साथ अगर बात करें तो खुफिया विभाग के जो अधिकारी, जो लोग वहां गोरंडा में तैनात है, वो भी थे, उनको जानकारी मिली थी, इसके ऊपर कार्रवाई होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो आपस में स्टेटमेंट का जो लेकर एक जी ठीक है, बात पूरी कीजिए, सेंटेंस पूरा कर लीजिए, आप क्या कह रहे हैं पूरी बात कर लीजिए। देखिए इसके साथ सबसे बड़ा सवाल है कि जो DSP हैं वो अपने बयान में कभी सुबह तो वो कहते हैं कि हमें ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया और शाम होते होते उनका बयान बदलना कहीं ना कहीं अपने आप सवाल जरूर खड़े करता है। और इसके साथ अगर बात की जाए, मूलचंद शर्मा ने भी जो एक स्टेटमेंट दी है, जी मीडिया पे दी, उनका यही कहना था कि मैं पूरे मामले की, मेरे संज्ञान में है, गोरंडा का मामला संज्ञान में, GT रोड का मामला है, जहां मिट्टी का मामला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मूलचंद शर्मा जो मंत्री है, उनको इस सारी चीजों का पता है कि जमुना एरिया में शुरू से ऐसी माइनिंग होती है और माइनिंग में कहीं ना कहीं रेत का ही मामला है। जी, उन्होंने तो पहले भी कहा था कि उन्हें जानकारी है, लेकिन अगर करनाल में ऐसी घटना सामने आई है तो खनन माफिया सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है प्रशासन को कि देख लीजिए आप लोग कितने तैयार हैं और हमारी तैयारी आपसे कितने कदम आगे है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।